नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं परमार मीडिया का यूट्यूब चैनल द सिवान डायलॉग। सिवान डायलॉग पर हमारा नियमित चलने वाला कार्यक्रम परमार की बात। मित्रों, जब से नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं और मोदी का मंत्रिमंडल गठित हुआ है और उस मंत्रिमंडल में मुस्लिम समाज से एक भी व्यक्ति को मंत्री नहीं बनाया गया है, उसके बाद से विपक्ष विशेषकर बिहार के राजनीति में तेजस्वी यादव काफी उछल रहे हैं। बार बार आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय लोकतंत्र का यह सबसे गलत समय है। एक भी मुसलमान को मोदी ने अपना मंत्री नहीं बनाया, इससे पूरी मुस्लिम समाज, मुस्लिम बिरादरी आहत है और यह लोकतंत्र को कलंकित करने वाली घटना है। वो राजनीतिक बयान भी दे रहे हैं, ट्वीट भी कर रहे हैं, अपने सोशल मीडिया के विभिन्न अकाउंटों पर इसकी चर्चा कर रहे हैं। इसी संदर्भ में आज की परमार की बात है। तेजस्वी जी से हम कहना चाहेंगे कि मोदी के एनडीए ने बिहार के 40 लोकसभा सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारा था, जिसमें किशनगंज लोकसभा सीट पर जदयू ने एक मुस्लिम उम्मीदवार को उतारा था। किशनगंज की जनता ने मोदी पर तो भरोसा किया ही नहीं, नीतीश कुमार पर भी भरोसा नहीं किया और जदयू के प्रत्याशी को चुनाव हरा दिया। यानी बिहार की जनता, विशेषकर मुस्लिम जनता ने एक भी प्रत्याशी मुस्लिम को जदयू या भाजपा के रूप में दिल्ली नहीं भेजा, सांसद के रूप में। इसलिए बिहार से देश के दूसरे भागों की भी यही स्थिति रही है। लेकिन हम देश की चर्चा नहीं करके बिहार की राजनीति पर, तेजस्वी यादव के इस राजनीतिक बयान पर और उनके राजनीतिक की जो ये एक व्यूह रचना बना रहे हैं, उस पर हम चर्चा आज कर रहे हैं। तेजस्वी जी, मोदी जी तो आपके नजर में मुस्लिम विरोधी है ही, आप बड़े मुसलमानों के समर्थक हैं, तो आप क्यों नहीं आगे बढ़ करके मुसलमानों को अपने पार्टी का नेतृत्व सौंप देते हैं? नेतृत्व सौंपना तो दूर की बात है तेजस्वी जी, आप जब से आए तब से राष्ट्रीय जनता दल के शीर्ष नेतृत्व से मुस्लिम बंधुओं को का लगभग सफाया ही कर दिया गया। आपके पार्टी के बड़े ही कदावर नेता हुआ करते थे अब्दुल बारी सिद्दीकी। आपका जब जन्म नहीं हुआ था उस समय वो विधायक हो गए थे, 7 बार विधायक रहे, अभी विधान परिषद के सदस्य हैं, आप ही की पार्टी से विधान परिषद के सदस्य हैं। आपके पिताजी के सरकार में मंत्री रहे, आपके माताजी की सरकार में मंत्री रहे। जब नीतीश जी के साथ आपने गठबंधन किया उस समय भी मंत्री थे और आपके राजनीति में आने से पहले वह राष्ट्रीय जनता दल के बिहार के बड़े नेता हुआ करते थे और नेता प्रतिपक्ष भी थे। लेकिन जब से आप राजनीति में आए और आपको स्थापित करने के लिए आपके पूज्य पिताजी ने अब्दुल बारी सिद्दीकी का पर कतर दिया, अब्दुल बारी सिद्दीकी के मुख्य नेतृत्वकर्ताओं के पद से हटा दिया गया। आप अल्पसंख्यक हितैषी की बात करते हैं, चाल चरित्र में आपके कहीं अल्पसंख्यकों के लिए कुछ विशेष करते हुए नहीं दिखाई देता है। जहां पद की जरूरत होती है वहां आप अपने और अपने भाई और अपने बहन के लिए पद पर बैठाते हैं। और राजनीतिक बयानबाजी करनी हो तो, मोदी जी पर आरोप लगाना हो तो आप कह देते हैं कि मोदी ने किसी मुसलमान को मंत्री नहीं बनाया। मोदी ने नहीं बनाया तो नहीं बनाया, आप बना दीजिए, सदन में नेता प्रतिपक्ष बना दीजिए किसी मुसलमान को। बहुत सारे मुसलमान आपके यहां से जीत के आए हैं, छोड़ दीजिए। राष्ट्रीय जनता दल के संस्थापक मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हेना साहब को आपने टिकट नहीं दिया। आपने ऐसा दुष्चक्र रचा कि हेना साहब को बाध्य होकर निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा। आप अगर मुसलमानों के बहुत बड़े हितैषी हैं तो हेना साहब को विधान परिषद भेज दीजिए।
राज्यसभा भेज दीजिए, राष्ट्रीय जनता दल का नेतृत्व सौंप दीजिए हेना साहब को, आपसे बेहतर कर लेंगे हेना साहब। लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष आपको बनना है। भविष्य में अगर आपकी पार्टी सत्ता में आती है तो मुख्यमंत्री भी आप ही को बनना है। आपकी राजनीति आपके पिताजी की तरह है, आप कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। कुल मिला जुला करके मुसलमानों के नाम पर राजनीति करते हैं, लेकिन जब मुसलमानों को सत्ता देने की बात आती है, उनको पावर देने की बात आती है, तो आपके पिताजी भी पीछे हट जाया करते थे और आप भी अपने पिताजी के द्वारा बताए गए मार्गों पर ही चलते हैं, आप भी पीछे हट जाते हैं। आपके पिताजी के समय तो पार्टी में 3-4 बड़े बड़े मुसलमानों के कदावर नेता हुआ करते थे, लेकिन आपने सबका पर कतर दिया, आपने सबको अपने रास्ते से हटा दिया और आप मुसलमानों के हितैषी बनते हैं। बिहार की जनता, विशेषकर बिहार का वो मुस्लिम समाज आपकी इस चाल और चरित्र को समझ गया है और आने वाले समय में, अभी तक कुछ ही लोकसभा सीटों पर आपको एहसास कराया है, आने वाले समय में आपको और भी नजदीक से एहसास होगा, क्योंकि राजनीति आप जो कर रहे हैं, आपकी राजनीति आप पर ही भारी पड़ने वाली है। इस वीडियो के माध्यम से मैं मुस्लिम समाज से भी कहना चाहूंगा कि कब तक आप राजनीति के भुलावे में रहिएगा, कब तक मोदी और भाजपा के विरोध के नाम पर आप उनसे दूरी बना कर रखिएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र की सरकार हो या एनडीए की सरकार बिहार की सरकार हो, आपके साथ कभी कहीं किसी भी वक्त अन्याय नहीं किया है, किसी भी योजना में आपके साथ भेदभाव नहीं किया गया है। सबका साथ, सबके विकास में आप भी आते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना का आवंटन हो या उज्ज्वला गैस योजना का आवंटन हो या आयुष्मान भारत कार्ड की बात हो, कहीं भी जाति और धर्म पूछ करके आवंटन नहीं हुआ है। सबको सामान्य रूप से मौका दिया गया है और आप तेजस्वी यादव, राहुल गांधी जैसे बयान बहादुरों के दुष्चक्र में मत फंसे। आप अपना निर्णय करें, अपने बच्चों का निर्णय करें और भाजपा और मोदी विरोध का जो आपने चश्मा पहन रखा है, उस चश्मा को कृपया एक बार उतार करके देखें। यह देश सबका है, सबके सहयोग, सबके समर्थन से यह देश आगे बढ़ेगा। आप हों या हिंदू समाज के लोग हों, एक दूसरे के विरोध में जाकर के ना हम अपना भला करेंगे, ना इस देश का भला करेंगे। अब समय आ गया है कि आप इन सब चीजों से ऊपर उठें और देश हित में, अपने समाज के हित में, अपने परिवार के हित में जो भी उचित निर्णय हो, उस निर्णय को करें। राजनेताओं के बहकावे में नहीं आवे। ये राजनेता अपने सत्ता, जब भी सत्ता इनको मिलती है तो इनके परिवार के लोग दिखाई देते हैं। ये जो तथाकथित बिहार में विपक्ष के नेता हैं, देश में जो विपक्ष के नेता हैं, जब भी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनाने की बात आती है तो इनके परिवार के लोग निकल के आ जाते हैं या इनके डम्मी लोग निकल के आ जाते हैं। ये आपको मौका नहीं देते हैं, आपका वोट जरूर लेते हैं। कुल मिला जुला करके आपका राजनीतिक उपयोग होता है, आप उपयोग होने से बचें। इन्हीं शब्दों के साथ आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं। एक बार पुनः मैं तेजस्वी यादव जी से कहना चाहूंगा, इस वीडियो के माध्यम से उनके समर्थकों से कहना चाहूंगा कि आपको अगर मुसलमानों की बहुत चिंता है तो आप नेता प्रतिपक्ष किसी मुसलमान को बना दीजिए, अब्दुल बारी सिद्दीकी को पार्टी का नेतृत्व दे दीजिए या हेना साहब को पार्टी का नेतृत्व दे दीजिए। मोदी जी पर अनर्गल आरोप लगाने से अच्छा है कि आप करके दिखाइए। मोदी जी ने नहीं किया तो नहीं किया, आप करके दिखाइए। आप पार्टी का नेतृत्व किसी मुस्लिम को सौंप दीजिए या फिर अनर्गल बयानबाजी करना बंद कीजिए। आज का हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा, आप निश्चित रूप से बताइए, कमेंट करके बताइए। अगर अच्छा लगा है तो समर्थन कीजिए, अगर हमारी बातें आपको अच्छी नहीं लगी हैं
तो आप अपना विरोध भी दर्ज कर सकते हैं। आज बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में। जब तक आप जहां भी रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय सिया राम, जय भारत।